भाग 14। आल्हा की जुबानी। माता देवला ने बड़े प्रेम के साथ पचन शावत को कहा, हे गजराज, मैं अपने संतानें तुम्हारे हवाले कर रही हूं, इनका विशेष ध्यान रखना। युद्ध जीतने के बाद जब तुम महोबा आओगे तो पूरा महोबा तुम्हारे स्वागत में होगा। अब युद्ध मैदान से जा रही हूं। अचानक वो रुकी और मेरी ओर देखा और बोली, आल्हा, आज से यह गजराज तुम्हारा हुआ और तुम इसके जब तक जीवन रहेगा तुम्हारा इस संबंध को कायम रखना। अब युद्ध मैदान और गजराज तुम्हारे सुपुर्द हैं। यह कहकर वो युद्ध मैदान से बाहर निकल गई। मैंने झुककर पचन शावत को प्रणाम किया और फिर प्रेम से उसकी सूंड को अपने बाहों में भर लिया। हम दोनों इस तरह मिले जैसे वर्षों के बिछड़े मित्र मिले हों। उसने अपनी सूंड नीचे कर दी और मैं उसकी सहायता से उसके हौदे में पहुंच गया जो उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। नियति ने जगह फिर से बदल दी थी। जहां अब भी करिया बैठा हुआ था वहां पर मैं बैठ गया। मैंने युद्ध मैदान की ओर गौर से देखा और जोर से बोला, महोबा के वीरों, इतिहास गवाह है कि महोबा के वीरों पर मां शारदा की कृपा है। इसीलिए तुम खुद कवच पहना हुआ समझकर करिया को एहसास करा दो कि रात के अंधेरे में धोखे से कब्जा कर लेने और आमने सामने युद्ध करने में बहुत फर्क। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि आज इसी समर सूर्यास्त से पहले मलखान इस करिया को यमलोक भेज देंगे। मुझे मलखान पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मैंने अपने वीरों के रंगों में उबलते रक्त में एक नया उबाल ला दिया। महोबा के सैनिक मांडवगढ़ के सैनिकों पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर हिरण पर टूट पड्डा डाचता है। उधर ऊदल अपने वेंदुल पर सवार होकर सीधा करिया राय के सामने पहुंच गया। करिया राय, तूने क्या सोच लिया कि ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गया? अरे मूर्ख, मेरा जन्म ही तेरी मौत के लिए हुआ है। जब तक मैं तेरा कटा हुआ सिर महोबा नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मृत्यु मुझे छू नहीं पाएगी। ऊदल ने करिया राय से कहा, ऊदल, अभी तुम बच्चे हो। तुम्हारे लिए मेरे पास अभी बहुत योद्धा उपस्थित है। पहले तुम उनसे निपटो, फिर मुझसे उलझना। करिया राय ने अपने साथ खड़े अपने दो बलियों को ऊदल के सामने कर दिया। रंगा और बंगा नाम के उसके दो ऐसे योद्धा थे जिन पर करिया को बहुत भरोसा था। उसने बंगा को इशारा कर दिया कि वह आज अपनी ताकत का परिचय ऊदल को दे। रंगा देखने से ही काफी ताकतवर था। उसने तुरंत ऊदल को ललकारा, ऊदल, हो सकता है तूने बहुत बहादुर मारे हो, पर आज तुझे पता चल जाएगा कि योद्धा क्या होता। यह कहकर उसने अपनी तलवार से ऊदल पर निरंतर 3 वार किए। रंगा का वह वार इतना जबरदस्त था कि यदि ऊदल के पास मजबूत ढाल नहीं होती तो वह आहत हो जाता। रंगा निरंतर ऊदल पर वार कर रहा था और ऊदल पैंतरे बदलकर खुद को बचा रहा था। ऊदल को इस बात का एहसास हो चुका था कि थोड़ी सी भी गलती उससे हुई नहीं तो वह रंगा उसे गहरी चोट पहुंचा सकता है। इतनी गहरी चोट कि उसे संभालने में फिर काफी समय लग जाएगा। उसे हर हालत में आज ही करिया राय का सिर काटना था। उसने मन ही मन मां शारदा से विनती की और अपनी तलवार को दोनों हाथों में थामकर रंगा का वार रोका और फिर उसी समय घूमकर उस पर वार कर दिया। रंगा इतनी फुर्ती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ऊदल का वार जबरदस्त था। रंगा के गर्दन की नस कट गई। वह धरती पर गिरकर मर गया। रंगा के गिरते ही उसका भाई बंगा ऊदल को ललकारने लगा। ऊदल उसको जवाब देता उससे पहले देवा उसके सामने आ गया। देवा ने उसके ऊपर इतना जबरदस्त वार किया कि उसकी तलवार टूट कर गिर गई। ढेवा उसे अवसर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तलवार ही खींचकर बंगा के सीने की ओर मार दी। बंगा ने उसे रोकने के लिए अपनी ढाल आगे की, पर वह चूक गई। तलवार उसको फाड़ती हुई बंगा ने छाती में पेवस्त हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर मर गया। अपने दोनों बहादुर योद्धाओं को मरते देखकर करिया क्रोध पागल हो उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गुर्ज ढेबा पर चला दी। ढेबा सावधान था, इसलिए उसने तुरंत अपने घोड़े को पीछे की ओर कर लिया। करिया द्वारा फेंका हुआ गुर्ज जमीन पर गिर गया। करिया ने एक दूसरा गुर्ज उठा लिया। वह ढेबा पर उसे चलाने जा रहा था, पर तब तक ऊदल ने अपने घोड़े को आगे कर दिया। वह वार करता उससे पहले ही ऊदल ने उस पर तलवार कर दिया। इस समय करिया राय काफी सतर्क था। जैसे ही ऊदल ने उस पर वार किया उसने फुर्ती से अपने अश्व को उस स्थान से हटा दिया। वार खाली चला गया। करिया गुर्ज देबा के स्थान पर ऊदल पर चला दी। ऊदल भी सावधान था, इसलिए वह खुद को गुर्ज की चपेट में आने से बचा गया। ऊदल को समय ज्यादा लगने लगा, इसलिए उसने मलखान की ओर देखकर कहा, भैया, कितना समय लोगे इस करिया को मारने में? यह तो मस्ती में इधर उधर घूम रहा है। उसे क्या कह रहे हो ऊदल? उसे तो मैं अभी तुम्हारे सामने दुनिया से रुखसत करता हूं
यह कहकर उसने एक तीक्ष्ण नोक वाला बाण उसने मलखान की ओर चला दिया। मलखान की घोड़ी सतर्क थी, इसलिए वह पीछे हट गई, निशाना चूक गया। करिया ने बिना विलंब के एक सांग खींचकर मलखान को मारी, पर मलखान की घोड़ी की फुर्ती फिर उसे बचा गई। वह सांग जमीन में जा गिरी। उसने तेजी से फिर मलखान पर वार किया। उसकी घोड़ी एक लंबी कूद कूद गई। वह फिर बच गया। करिया राय के काफी वार खाली हो गए तो फिर मलखान ने व्यंग से कहा, करिया, मेरी बात मानो और अपनी गर्दन मेरे आगे झुका दो। मैं बिल्कुल पीड़ा होने नहीं दूंगा। मलखान ने करिया को व्यंग्य में कहा। मलखान की कही बात ने करिया को क्रोधित कर दिया। वह फिर झपटा, पर इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। इस बार मलखान ने बजरंगबली के नाम का सुमिरन किया और तलवार का जबरदस्त वार करिया के सिर पर किया। इस बार करिया चूक गया। मलखान की तलवार से वह बच नहीं पाया। उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही करिया का सिर कटकर जमीन पर गिरा, ऊदल ने अपने अश्व से उतरकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। वह उस सिर को लेकर मेरे पास आया और बोला, लो भैया, यह उस करिया का सिर जिसने हमारे पिता और चाचा को धोखे से मारा था। जल्दी से इस सिर को आप मल्ला मां के पास महोबा पहुंचा दो। उनकी व्यग्रता समाप्त हो जाएगी। वो युद्ध के परिणाम जानने के लिए व्याकुल होंगी। ऊदल ने मुझसे कहा। मैंने तुरंत रूपण को बुलवाया और उसे क्रिया राय का सिर लेकर महोबा जाने को कहा। रूपण, यह समाचार और सिर दोनों महोबा पहुंचाकर शीघ्र वापस आओ। वहां से लौटकर मुझे बताना कि महोबा की क्या अवस्था है। मैंने उसे समझाया। रूपण ने क्रिया राय का सिर एक कपड़े में लपेटा और फिर उसे लेकर महोबा के लिए रवाना हो गया। इधर महोबा में महारानी मल्हना और तिलका बहुत बेचैन थीं। काफी समय व्यतीत हो गया था, पर मांडवगढ़ से कोई भी समाचार नहीं आया था। दोनों आपस इसी संदर्भ में बातें कर वही थीं। तभी मल्हना का अपना भाई माहिल आ गया। मल्हना को जब उसने चिंतित देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। भैया, लड़कों को मांडवगढ़ गए काफी समय हो गया, पर उनका कोई समाचार नहीं मिला। मन बहुत ही विचलित, यही कारण है। हम दोनों उदास हैं, मल्हना ने माहिल से कहा। माहिल के भीतर की दुष्टता सदैव कुछ न कुछ गलत करने के लिए उसे प्रेरित करती रहती थी। वह अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में कुछ सोचता था। किसी को उसकी बात से क्या चोट पहुंचती है, इस बात से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे यदि कुछ लेना देना था तो बस खुद से उसने तुरंत नई कहानी गढ़ ली अपनी बहन को सुनाने के लिए। बहन, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया बताना। मांडवगढ़ से एक हरकारा आया था। उसने बताया कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। उसकी बात सुनकर मल्हना मूर्छित हो गई। रानी तिलका जोर जोर विलाप करने लगी। यह समाचार पूरे महल में फैल गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को इस बात पर अभी विश्वास नहीं हो पा रहा था। मल्हना को तुरंत उनके शयन कक्ष में पहुंचाया और उनकी चिकित्सा शुरू हो गई। वो सब उसकी खुद की पाली हुई संतानें थीं। उनसे उसकी आत्मा जुड़ी हुई थी। वह क्षण भर के लिए होश में आती थी, फिर मूर्छित हो जाती थी। वह रात महोबा के लिए कहर भरी गुजरी। महाराज परिमाल की भी हालत सही नहीं थी। उन्हें पता चला कि मांडवगढ़ से रूपण आया है तो वो अपने कक्ष से उठकर सीधे उससे मिलने चल पड़े। रूपण के चेहरे पर खुशी की चमक थी। यह देखकर महाराज परिमाल चौंक उठे। माहिल ने जो बात बताई थी, यदि उस बात को लेकर सोचा जाए तो रूपण की हालत काफी चिंताजनक होनी चाहिए थी, पर रूपण तो ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गठरी देखकर परिमाल को अजीब लगा। अरे रूपण, मांडवगढ़ का क्या समाचार? जल्दी से मुझे बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। राजा परिमाल ने रूपण से पूछा। महाराज, सारे राजकुमार और माता दिवला सभी बिल्कुल ठीक है। करिया राय की सिर लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। मलखान ने करिया राय का सिर काट डाला, रूपण ने खुश होते हुए कहा। उसके मुंह में यह समाचार सुनकर परिमाल खुशी फूले नहीं समाये। जल्दी से उन्होंने गठरी खोलकर देखा। वह करिया राय का ही सिर था। रूपण, रुको मत, जल्दी से जाकर रनिवास में खबर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। रूपण करिया के सिर को लेकर सीधे रनिवास पहुंच गया। रानी मल्हना को अभी अभी होश आया था। तभी दासी ने उन्हें बताया कि मांडवगढ़ से रूपण आया कोई खुशी का समाचार लेकर। यह शब्द सुनते ही मल्हना अपने बिस्तर से ऐसे उठकर खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उन्हें। तुमने देखा रूपण को? वह बहुत खुश है। यदि वह खुश है तो इसका सीधा सा मतलब है कि माहिल ने जो बताया वह झूठ था। जल्दी से रूपण को बुलाकर मेरे पास ला, मैं अभी इसी समय उससे मिलना चाहती हूं, मल्हना ने उस दासी से कहा। रूपण जैसे ही मल्हना के सामने पहुंचा तो देखा मल्हना की हालत सही नहीं थी। महारानी,
आपके सारे राजकुमार और माता दिवला सब सही सलामत हैं। मलखान ने करिया का सिर काटकर उसे मार डाला। ऊदल ने उसका सिर आपको तोहफे में भेजा। रूपण ने करिया का सिर माता मल्हना के सामने कर दिया। करिया सिर देखकर मल्हना की तकलीफ छू मंत्र हो गई और खुशी में रूपण को अपना स्वर्ण हार दे दिया। उसे अपने भाई माहिल पर बहुत क्रोध आया। उसकी झूठी खबर ने उसके आज प्राण ले लेने थे। वहां मां थी उन सभी लड़कों की। रूपण, यदि आज तू समय पर नहीं आता तो मैं आज मर जाती। बिना कुमारों की एक मां भला जिंदा कैसे रह सकती? मल्हना ने खुशी भरकर रूपण से कहा, तुमने ऐसे खबर सुनाई है? मैं चाहती हूं कि तुझे भोजन अपने हाथों से कराऊं। मल्हना ने कहा, अभी भोजन का समय नहीं है, मैं अभी वापस लौटूंगा, वहां भी मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। रूपण ने कहा और फिर वह तुरंत ही मांडवगढ़ के लिए लौट पड़ा। यह समाचार तुरंत महोबा के आम लोगों तक पहुंचा दिया गया। जो लोग दुख से पागल थे वो यह समाचार सुनकर खुशी से पागल हो गए। महोबा में चारों ओर जश्न का माहौल हो गया। मांडवगढ़ में जब महाराज जंबे को यह समाचार मिला कि उनके चारों लड़के शहीद हो गए तो उनका वंश ही समाप्त हो गया, वो बहुत दुखी हुए रानी कुशला को यह समाचार सुनाने। वो खुद रनिवास की ओर चल पड़े। जब रानी ने यह सब सुना तो वह विलाप करने लगी। उसे देखकर महाराज जंबे का भी धीरज टूटने लगा था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस दुख के कारण केवल उनके लड़के ही नहीं थे बल्कि वो खुद भी थे। जब वो दूसरों के साथ अनाचार कर रहे थे तब उन्होंने रोका नहीं। आज उसी गलती का यह प्रायश्चित था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय महाकाल।